हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 43, द वर्ल्ड ऑफ फूड। बच्चों, हम सबको फूड खाना बहुत पसंद है और हम रोज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं वर्ल्ड में बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और इन डिफरेंट कंट्रीज़ के कुछ अपने फेमस फूड्स हैं। चलिए अब हम इन फूड के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी कंट्री में कौन सी फूड आइटम फेमस है। नंबर 1, दिस फेमस इटालियन डिश इज प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग round flat bread made of flour and also adding various vegetables and mozzarella cheese। अब तक तो आप इसका नाम जान गए होंगे। ये एक फेमस इटालियन डिश है और इसे बेक किया जाता है ऑन आ राउंड फ्लैट ब्रेड, जो कि बनी होती है मैदा की। इस पर हम सीजनिंग के लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स और सॉसेस को ऐड करते हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ भी ऐड करते हैं। ये है पिज़्ज़ा। नंबर 2, इजिप्टियंस लव टू ईट these fried balls made of chickpeas and seasoned with garlic, cumin and parsley and then served with hummus और ताहिनी सॉस। इजिप्टियंस की ये एक फेमस और लवेबल फूड आइटम है। ये बनती है चिकपीस को बॉल्स में बनाकर उसको फ्राई करके और फिर इसको सीज़न किया जाता है गार्लिक, क्यूमिन और पार्सले से और ये सर्व की जाती है विद हमस एंड ताहिनी सॉस। इसका नाम है फलाफेल। नंबर 3, अ जापानीज फेवरेट, these small cakes of cooked rice, seafood and raw vegetables are wrapped in nori, a seaweed, and is served cold। बच्चों, ये जापान की एक फेवरेट डेलिकेसी है जिसे बनाया जाता है कुक्ड राइस को पहले एक केक के शेप में और फिर सी फूड और रॉ वेजिटेबल्स की फिलिंग करके, और ये रैप की जाती है एक सीवीड जिसे नूरी कहते हैं और इसको ठंडा करके सर्व किया जाता है। इसका नाम है सुशी। नंबर 4, people in England love this mouth-watering baked sweet dish cooked with apples inside a pastry। ये इंग्लैंड की एक बहुत ही पॉपुलर स्वीट डिश है जो कि बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग होती है और ये स्वीट डिश प्रिपेयर की जाती है एप्पल्स को पेस्ट्री के अंदर रखकर कुक करके। इसका नाम है एप्पल पाई। नंबर 5, दिस क्रीमी डिश मेड ऑफ ब्लैक लेंटिल्स एंड किडनी बीन्स एंड कुक्ड फॉर आवर्स इज़ अ फेवरेट डिश ऑफ इंडिया। ये हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। ये एक क्रीमी टेक्सचर की होती है और इसे हम ब्लैक लेंटिल से बनाते हैं, यानी काली उड़द की दाल से इसे बनाया जाता है। इसे घंटों तक हम एक यूटेंसिल बाउल में पकाते हैं और ये स्पेशली नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा खाई जाती है। इसका नाम है दाल मखनी। नंबर 6, दिस लॉन्ग स्ट्रैंड्स made of dried flour and eggs topped with vegetables and different sauces is a favorite food of the Chinese। चाइनीज़ का ये एक बहुत फेवरेट फूड होता है। ये थिन लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि फ्लावर यानी मैदा के बने होते हैं और एग्स के भी,
और इन्हें हम सीजनिंग करते हैं विद वेजिटेबल्स और अलग अलग सॉसेस से। इनका नाम है नूडल्स। बच्चों 2001 में पिज़्ज़ा हट ने एक 6 इंच सैलमी पिज़्ज़ा को डिलीवर किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये एक लौती ऐसी कंपनी है जिसने एक सैलमी पिज़्ज़ा को आउटर स्पेस में भेजा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 44 कलेक्टिव्स। बच्चों ग्रुप्स तब फॉर्म होते हैं जब सिमिलर थिंग्स को एक साथ रखा जाता है। नीचे कुछ सेट ऑफ थिंग्स हमें दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि ये सेट ऑफ थिंग्स किस ग्रुप के अंदर आते हैं। नंबर 1 गंगा, यमुना, महानदी। बच्चों ये तीनों ही रिवर्स के नेम हैं, तो फर्स्ट का आंसर हो गया है रिवर्स। नंबर 2 भरतनाट्यम, मणिपुरी, भांगड़ा। ये तीनों ही डांस फॉर्म्स हैं, तो ये आएंगे डांस कलेक्टिव्स के अंदर। नंबर 3 इंडिया, रशिया, पाकिस्तान। ये तीनों ही कंट्रीज़ के नेम हैं, तो ये होंगी कंट्रीज़ एज कलेक्टिव्स। नंबर 4 रोज़, लिली, लोटस। ये है फ्लावर्स। नंबर 5 MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। ये तीनों हैं फेमस क्रिकेट प्लेयर्स, तो इनके कलेक्टिव्स होंगे क्रिकेटर्स। नंबर 6 डॉलर, दिनार, रुपी। ये तीनों ही करेंसीज हैं जिनकी हेल्प से हम पर्टिकुलर कंट्री में सामान को खरीद सकते हैं, तो ये हो गई करेंसीज। नंबर 7 हॉपस्कॉच, हाइड एंड सीक, कैरम। ये तीनों ही गेम्स हैं। नंबर 8 डॉग, व्हेल, टाइगर। डॉग, व्हेल और टाइगर ग्रुप बनेगा अंडर एनिमल्स। नंबर 9 मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स। ये तीनों ही फूड आइटम्स हैं। नंबर 10 विंटर, समर, स्प्रिंग। विंटर, समर, स्प्रिंग ये तीनों सीजन्स हैं, तो ये ग्रुप बनेगा सीजन्स का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 45 फ्रैक्शंस। बच्चों फ्रैक्शन होल का एक पार्ट होता है। जैसे जब हम किसी चीज़ को इक्वली बांट देते हैं या अनइक्वली बांट देते हैं, तो हम उसका जो एक पार्ट लेते हैं वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। यानी फ्रैक्शंस आर अ पार्ट ऑफ होल। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके आंसर्स फाइंड करते हैं। नंबर 1 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्लेग्राउंड आर बॉयज़। बॉयज़ प्लेग्राउंड का कितना फ्रैक्शन है? तो यहाँ पर हमारे पास 3 बॉयज़ हैं आउट ऑफ 7 चिल्ड्रन, तो 3/7 हो जाएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्लेग्राउंड आर गर्ल्स। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्लेग्राउंड में कितनी गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 1 2 3 एंड 4 हमारे पास गर्ल्स है और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 7, तो गर्ल्स का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/7। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट रेज्ड देयर हैंड्स। कितने बच्चों ने अपने हैंड्स को नहीं रेज किया है? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना हाथ नहीं रेज कर रखा है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज 7, तो फ्रैक्शन हुआ 4/7। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ पेंसिल इन देयर हैंड। यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ में पेंसिल है? तो यहाँ पर खाली एक बॉय है जिसके हाथ में पेंसिल है,
तो ये हो जाएगा 1/7 यानी 1 out of 7 स्टूडेंट हैव अ पेंसिल इन देयर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ बुक इन देयर हैंड? कितने बच्चों के हाथ में बुक्स है? तो यहाँ पर एक गर्ल ऐसी है जिसके हाथ में बुक है, तो ये भी हो जाएगा 1/7। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेयरिंग आई ग्लासेस? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आई ग्लासेस पहने हैं, यानी चश्मा पहन रखा है? तो खाली एक बच्ची ऐसी है जिसने आई ग्लासेस को वियर करा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वियर द आई ग्लासेस इज़ 1 और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए 7। तो फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा 1/7। थैंक यू।